मतलब तीनों बार आपने लगातार प्रीलिम्स तो क्वालिफाई किया। हाँ, मेंस आपका क्वालिफाई नहीं हुआ था मेरा। इस बार ऑफ द स्टूडेंट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, बट स्टिल अगर कोई करना चाहिए कि हमें ये आता है, अगर करेक्ट हुआ तो क्यों करेक्ट हुआ, रॉन्ग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम यूपीएससी 1 में ही है और अभी हमने इन मैम से बात की थी थोड़ी देर पहले। मैम ने बहुत अच्छा बताया है। अभी इनसे बात करते हैं। अभी निकली है इंटरव्यू देकर, तो चलिए जानते कैसा रहा इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। ओवरऑल स्ट्रेटेजी भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैम आपको बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सर। ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था और मीडियम और अटैम्प्ट बता दीजिए। मीडियम इंग्लिश था मेरा और ओवरऑल थर्ड अटेम्प्ट था एंड फर्स्ट इंटरव्यू। थर्ड अटैम्प्ट फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, थोड़ा सा प्रीवियस अटैम्प्ट के बारे में बताइए आप। हाँ, मेरा सेकेंड मेंस था ये और ओवरऑल थर्ड प्रीलिम्स। अच्छा, थर्ड या ओके, मतलब तीनों बार आपने लगातार प्रीलिम्स तो क्वालिफाई किया। हाँ, मेंस आपका क्वालिफाई नहीं हुआ था मेरा। इस बार हो चुका है। बात करें इंटरव्यू की, कैसा रहा एक्सपीरियंस। इंटरव्यू वॉज वेरी गुड एंड सेटिस्फाइड टू, बहुत सेटिस्फाइड मैं भी हूँ बिकॉज पैनल वॉज वेरी कॉर्डियल एज आई सेड अर्लियर एंड एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। ऑप्शनल क्या है आपका? ऑप्शनल सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। यस। तो किस तरह के सवाल आपको इंटरव्यू में पूछे गए, थोड़ा सा बताइए। इन जनरल सोशल नेचर, सोशोलॉजी ऑप्शनल के थिंकर्स, उनका रेलेवेंस इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट, ये सब पूछा गया। ओके, और आईआर से कोई क्वेश्चंस? हाँ, आईआर का भी था, लाइक ट्रम्प 2.0, इट्स इम्पैक्ट, इंडियाज असेसमेंट अबाउट इट एक्सेट्रा, दीज वर ऑल्सो आस्क्ड। ओके, मतलब नॉर्मली था, इतना ग्रिल तो नहीं किया? नहीं, ग्रिल नहीं, जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड काम। वो भी बहुत सपोर्टिव है। अगर कोई आता भी नहीं तो कोई नहीं, टाइम लेके भी सोच सकते हैं। अगर नहीं आता तो हम्बली हम बोल सकते हैं कि सॉरी, आई एम नॉट अवेयर, आई विल गो एंड रीड अबाउट इट। दे आर सो कंफर्टेबल इन दिस रिगार्ड। वेरी गुड। बात करें प्रीलिम्स के बारे में, बहुत बच्चों का प्री ही क्लियर नहीं हो रहा है और इस बार जो आपने प्री क्वालिफाई किया, कितने मॉक टेस्ट अपने लगाए थे और कितना स्कोर आ रहा था? Rather than I would say mock test, more MCQ practice should be there, and for that daily basis target based MCQ solving should be one of the criteria, and secondly the previous year questions of prelims specifically, that should be the at our topmost priority, because daily basis पे अगर वो हम सॉल्व करते रहेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ पे एलिमिनेशन और ऑल सब लॉजिक वगैरह कहाँ पे बिल्डअप हो सकता है, ये सब। सो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज़ वन ऑफ द सोल्यूशन। मैम, इससे पहले भी हमने कई टॉपर्स से बात की है, सिलेक्टेड टॉपर्स से भी हम इंटरव्यू करते हैं, तो ज़्यादातर टॉपर्स यही बोलते हैं कि PYQs लगाने से कुछ नहीं होता, उसको प्रॉपर एनालाइज करने चाहिए। तो क्या तरीका होता है PYQs को एनालिसिस करने का? तरीका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन देखना चाहिए और उसके ऑप्शंस देखने चाहिए। हमें विदाउट आंसर देखे फर्स्ट हमें एनालाइज करना चाहिए कि हमें ये आता है, अगर करेक्ट हुआ तो क्यों करेक्ट हुआ, रॉन्ग हुआ होता है तो क्यों रॉन्ग होता है, और किस ऑप्शन से हमें दिक्कत है, कहाँ पे नॉलेज गैप है, कहाँ पे हमारी लॉजिक डेवलप नहीं हुए, ये सब एनालिसिस डेली बेसिस पे ग्रेजुअली करना चाहिए। ओके मैम, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि GS पेपर 1 में, जैसे कि आपने इस बार प्री क्वालिफाई किया, तो GS पेपर 1 में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट की थी, और CSET के बारे में अगर बताना चाहे तो उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उसके बाद कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ? एक्यूरेसी एंड ये सब हर एक कैंडिडेट का डिफरेंट होता है, तो हर एक को अपने आप से एनालाइज करके वो सॉर्ट आउट करना चाहिए, बिकॉज इट्स स्ट्रैटेजिकली एवरीवन्स पॉइंट ऑफ व्यू इज़ डिफरेंट इन दिस रिगार्ड। मैम, मॉक टेस्ट कितना लगाना चाहिए? जैसे कि अभी 2025 के लिए 3-4 महीने ये टाइम रह गया है और बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो उनको कॉन्फिडेंस बना रहने के लिए मॉक टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए? आई वुड से मॉक टेस्ट पे अगर नहीं भी मार्क्स आ रहे तो कोई इशू नहीं है, जस्ट हमें एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है और कहाँ पे हम सही भी हो रहे हैं। सो रादर दैन जस्ट लुकिंग एट द मार्क्स, वी should look at the analysis of that question and how we are performing in this regard.
ओके मैम, क्या कहना चाहेंगे प्री देने से पहले पहले एक सब्जेक्ट को कितनी बार रिवीजन करने चाहिए? आपने कितने बार किए? मैंने 3-4 बार तो किया था, बट रिवीजन भी हमें ऐसे करने चाहिए कि वो इफ़ेक्टिव और एक्टिव होना चाहिए। जस्ट पेजेस को ग्लिम्स करके नहीं होता है। उसके लिए अगर शॉर्ट नोट्स तैयार है तो रिवीजन बहुत आसान हो जाता है, वो कितनी भी बार हम कर सकते हैं। बट उसके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी और पहले से नोट्स भी प्रिपेयर हो तो रिवीजन को भी फ़ायदा हो जाता है जैसे कि उसके। मैंने अपने अभी नोट्स की मेंशन किया, तो नोट्स प्री देने से पहले कैसे बनाने चाहिए, उसमें क्या तरीका होना चाहिए ताकि प्रीलिम्स देने से पहले वो नोट्स को ही रिवीजन करें? तरीका ये तो ऐसे नहीं होता कि ओवर अ पीरियड ऑफ जस्ट 1 डे और 2 डे नोट्स प्रिपेयर हो जाते हैं। वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम ऐड करते हैं, उससे रिवाइज करते हैं, सम वैल्यू एडिशन करते हैं, फिर से एलिमिनेट करते हैं, तो एट द एंड ऑफ ईयर वो ऑटोमेटिकली क्रिस्प हो जाता है नोट्स। सो देयर शुड नॉट बी सच एंग्जाइटी दैट 1 डे में बैठूंगी और नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, बिकॉज ये लॉन्ग प्रोसेस है। बट ट्रस्ट योर नोट्स एज वेल एंड योर हार्ड वर्किंग दैट इट विल गिव यू द आउटपुट रिगार्डिंग दिस। ओके मैम, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे 2025 प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको इस समय क्या रणनीति अपनाना चाहिए? अब तो जनवरी चल रहा है, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स, बट स्टिल अगर कोई जीएस का टॉपिक मेंस पर्सपेक्टिव से या ऑप्शनल छूट गया है तो एक बार रिवाइज कर सकते हैं हम, बिकॉज आफ्टर प्रीलिम्स मेंस और प्रीलिम्स के बीच में टाइम थोड़ा कम होता है, और वहाँ पे आंसर राइटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स करने को थोड़ा क्रंच हमें महसूस हो सकता है। सो एक बार अगर हम ऑप्शनल का भी सॉर्ट आउट कर लें अभी तो आसान हो जाएगा। जस्ट बाद में हमें आंसर राइटिंग और रिवीजन करने को मिल जाता है। थैंक यू मैम, आपने बहुत कुछ बता दिया है ना, और स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करेंगे कि इस बार तो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाए, है ना। थैंक यू मैम। थैंक यू।